Welcome to my channel Mastering Comments. Today we will study chapter number 3 Financial Accounting Part 2. बेसिकली हमने पार्ट 1 में कवर किया था अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के कंसेप्ट्स और कन्वेंशंस. आज हम कवर करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड आईएफआरएस. सो आज हम टॉपिक में कवर करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, इंपॉर्टेंस, लिस्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड देन आईएफआरएस. फर्स्ट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेसिकली एक सेट ऑफ गाइडलाइंस हैं जो गैप के द्वारा इशू की गई हैं. गैप बेसिकली जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था. बेसिकली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एक फॉर्मल गाइडलाइंस और रूल्स हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए हेल्प करते हैं और यूज़ किए जाते हैं. ये इंश्योर करते हैं कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो भी हमने रिकॉर्ड की है, रिपोर्ट की है, वो उसमें कंसिस्टेंसी हो, ट्रांसपेरेंसी हो और एक्यूरेट हो इन्फॉर्मेशन, सो दैट जो यूजर्स हैं लाइक इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, रेगुलेटर्स, उन्हें डिसीजन लेने में हेल्प हो. नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का बेसिकली जो प्राइमरी एम है वो है कॉमन फ्रेमवर्क. बेसिकली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमें एक व्यू पॉइंट देते हैं जिससे जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं उनमें ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है, कंसिस्टेंसी बनी रहती है, कंपेरेबिलिटी बनी रहती है, सो दैट जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्हें कंपैरिजन करने में कोई प्रॉब्लम ना आए. द नेक्स्ट पॉइंट इज कंसिस्टेंसी. बेसिकली कंसिस्टेंसी में होता है कि ये जो स्टैंडर्ड्स हैं ये कंसिस्टेंसी के लिए फॉलो किए जाते हैं, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कंसिस्टेंटली फॉलो किए जाते हैं. लाइक डेप्रिसिएशन का जो मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड यूज किया जाता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सो दैट कंपैरिजन इजीली किया जा सके. अगर एक साल स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ करेंगे और नेक्स्ट ईयर डिमिनिशिंग मेथड यूज़ करेंगे तो कंसिस्टेंसी नहीं बन पाएगी और कंपैरिजंस करने डिफिकल्ट होंगे. थर्ड वन इज टाइप्स. बेसिकली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कंट्री टू कंट्री वेरी करते हैं. लाइक फर्स्ट, इन इंडिया में आईसीएआई के स्टैंडर्ड्स फॉलो किए जाते हैं. आईसीएआई इशू करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. आईसीएआई की फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया. और इंटरनेशनली आईएफआरएस को अडॉप्ट किया जाता है. आईएफआरएस की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स. द नेक्स्ट वन इज रेगुलेटरी कंप्लाइंस. ये जो स्टैंडर्ड्स हैं दैट इज ऑफन रिक्वायर्ड बाय लॉ एंड रेगुलेटरी बॉडीज सो दैट वो चेक कर सकें जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं वो करेक्टली प्रिपेयर की गई हैं. द नेक्स्ट वन इज एग्जाम्पल्स. इसके काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं. लाइक इंड AS1 बताता है हमें, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 बताता है प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. इंड AS2 बताता है इन्वेंट्रीज के बारे में. IFRS 15 बताता है रेवेन्यू फ्रॉम कंट्रैक्ट विद कस्टमर्स. द नेक्स्ट वन इज इम्पॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. बेसिकली कंसिस्टेंसी है तो यूनिफॉर्मिटी बनी रहती है अक्रॉस डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस एंड पीरियड्स, ईजी रहता है कंपैरिजन करना. क्लियर एंड अंडरस्टैंडेबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं, ट्रांसपेरेंसी होती है, सेम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फॉलो किए जाते हैं, सो यूजर्स के लिए हेल्पफुल है. कंपेरेबिलिटी ईजी है, कंसिस्टेंटली मेथड यूज़ किए जाते हैं, ट्रांसपेरेंसी है तो कंपैरिजन भी ईजी हो जाता है डिफरेंट कंपनीज के रिगार्डिंग. देन इज रिलायबिलिटी. एक्यूरेसी को इन्हांस करती है और फाइनेंशियल रिपोर्ट्स पे डिपेंड करती है. द नेक्स्ट इज कंप्लाइंस. रूल्स और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग बनाई जाती है, इसलिए इट इज़ वेरी हेल्पफुल, लीगली हेल्पफुल. द नेक्स्ट वन इज, यहाँ पर बेसिकली टी रह गया है. द इंस्टीट्यूट ऑफ CA of India has issued several mandatory accounting standards. List of the current mandatory accounting standards prescribed by ICAI. Mandatory accounting standards as accounting standards by ICAI, that is Institute of Chartered Accountants of India. Basically ये हमें लर्न करने पड़ेंगे. Like AS1 disclosure of accounting policies. Then second is AS2 is valuation of inventories. Accounting standard 3 is cash flow statement. Accounting standard 4 tells us about contingencies and events occurring after the balance sheet date. Accounting standard 5 tell us about the net profit or loss for the period, prior period times and changes in accounting policies. Accounting standard 6 tells us depreciation accounting, which is now removed.
Next one is accounting standard 7, that is construction contracts. Next is accounting standard 8, that is accounting for research and development. Then is accounting recognition. Then is accounting for fixed assets. 11th one is the effects of changes in foreign exchange rate. 12th is accounting for government grants. Accounting standard number 13 is accounting for investment. Accounting standard number 14 is accounting for amalgamation. Accounting standard 15 tells us about employee benefits. Accounting standard 16 tells us about borrowing cost. 17th is regarding segment reporting. 18th is regarding related party disclosures. 19th is regarding leases. 20th is earning per share. 21 is about consolidated financial statements. 22 is about accounting for taxes on income. 23rd is about accounting for investment in associates in consolidated financial statements. 24 is about discontinuing operation. 25 is about interim financial reporting. 26th is about intangible asset. 27th is about financial reporting of interest in joint ventures. 28 is regarding impairment of assets. 29 is regarding provision, contingent liabilities, and contingent assets. 30th is about financial instruments, recognition and measurement. 31 is about financial instruments disclosure. 32 is about financial instrument presentation. So basically 32 हमारे पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं गिवन बाय ICAI. ये आपको लाइन वाइज याद करने पड़ेंगे बेसिकली. The next one is IFRS. IFRS is basic full form is International Financial Reporting Standards, जो basically overall over the globe follow किए जाते हैं. Are the set of accounting standards developed by the International Accounting Standard Board. जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थे वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड की तरफ से थे ICAI. इंटरनेशनल वाले इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड की तरफ से हैं IFRS वाले, जिनका एम है ट्रांसपेरेंसी दिखाना, अकाउंटेबिलिटी दिखाना, एफिशिएंसी टू फाइनेंशियल मार्केट अराउंड द वर्ल्ड. IFRS स्टैंडर्ड्स को ऐसे डिज़ाइन किया गया है ताकि वो कॉमन ग्लोबल लैंग्वेज के बिजनेसेस को अंडरस्टैंड और कंपेयर कर सके. की फीचर्स हैं इसके ग्लोबली एक्सेप्टेड. IFRS बहुत सारी कंट्रीज में यूज़ किया जाता है अराउंड द वर्ल्ड, सो दैट ईजी हो जाता है कंपनीज को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रेजेंट करना. नेक्स्ट वन इज ट्रांसपेरेंसी. कंपनीज क्लियर और ट्रांसपेरेंट पिक्चर शो कर सकती हैं जिससे इन्वेस्टर्स को बहुत हेल्प होती है डिसीजन मेकिंग में. नेक्स्ट वन इज कंसिस्टेंसी. IFRS प्रमोट करता है कि कंसिस्टेंटली अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस में अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जा सके सो दैट कंपेरिजन ईजी हो ओवर द नंबर ऑफ कंपनीज और इंडस्ट्रीज. प्रिंसिपल बेस्ड है बेसिकली. नेक्स्ट वन इज रूल बेस्ड नहीं है, विच अलाउज मोर प्रोफेशनल जजमेंट्स इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. सो थैंक यू.